सबको खुशामदीद। तो क्या आप एनिमल किंगडम यानी हैवानात की दुनिया पर काबू पाने के लिए तैयार हैं? आज हम हयातियात के सबसे मुश्किल लेकिन सबसे अहम हिस्सों में से एक को समझने की कोशिश करेंगे, खास तौर पर मुसाबकती इम्तिहानात के हवाले से। तो चलें, बिना वक्त ज़ाया किए सीधा शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए एक नंबर पर नज़र डालते हैं, 13%। जी हाँ, नीट जैसे बड़े इम्तिहानात में बायोलॉजी के पेपर में तकरीबन 13% सवालात इसी एक चैप्टर एनिमल किंगडम से आते हैं। मतलब ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो इस टॉपिक पर मुकम्मल महारत हासिल करने के लिए हम एक सीधे साधे 5 नुकाती मंसूबे पर अमल करेंगे। पहले हम देखेंगे कि ये इतना बड़ा चैलेंज क्यों है, फिर इसकी दर्जाबंदी का पूरा खाका समझेंगे, कुछ खास फाइला पर बात करेंगे, फिकारिया जानवरों का जायजा लेंगे और आखिर में सबसे अहम इम्तिहानी सवालात को हल करने की बेहतरीन हिकमत अमली पर बात करेंगे। तो चलिए पहले कदम की तरफ। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये चैप्टर मुश्किल क्यों समझा जाता है। देखें, ये सिर्फ रटा लगाने का खेल नहीं है, ये असल में एक स्ट्रैटेजी का खेल है, ख़ास तौर पर जब बात बड़े इम्तिहानात की हो। और जैसा कि हमारे सोर्स मदीलियन में भी बताया गया है, इस चैप्टर में महारत का मतलब है अच्छे नंबरों की ज़मानत। आप खुद सोचें, हर साल तकरीबन 5 से 8 सवालात इसी एक बाब से आते हैं। यही वो मार्क्स हैं जो हज़ारों उम्मीदवारों से आगे ले जा सकते हैं। तो सवाल ये है कि इतनी बड़ी एनिमल किंगडम को आखिर समझा कैसे जाए? तो इसका जवाब है, हम इसके ब्लूप्रिंट से शुरू करेंगे। ये समझ लें कि ये वो खुफिया कोड है जिसे बायोलॉजिस्ट्स और इम्तिहान लेने वाले दोनों ही जानवरों की दुनिया को तरतीब देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस कोड की पहली कुंजी है जरासीमी परतें या जर्म लेयर्स। अच्छा, इसको ऐसे समझें जैसे कोई इमारत बन रही हो, उसकी बुनियाद में कितनी तह हैं। बस इसी तरह किसी जानवर के बनने में 2 बुनियादी तह हैं या 3। ये छोटा सा फर्क ही जानवरों के बड़े बड़े ग्रोहों को एक दूसरे से अलग कर देता है। अगला उसूल है सिमेट्री यानी तनासुब। अब ये वाकई में बहुत दिलचस्प है। किसी जानवर का जिस्मानी डिज़ाइन कैसा है? क्या वो एक दायरे की तरह है जिसे कहीं से भी काटें तो बराबर लगे, या क्या उसे सिर्फ एक जगह से 2 बराबर आईने जैसे हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है? ये डिज़ाइन हमें उस जानवर के रहन सहन के बारे में बहुत कुछ बता देता है। और हमारे ब्लूप्रिंट का तीसरा हिस्सा है कोलोम यानी जिस्मानी खला। बस ये समझ लें कि जिस्म के अंदर आज़ा के लिए कितनी जगह है, क्या कोई ख़ास जगह है भी या नहीं, या फिर कोई छोटी सी जगह बनी हुई है। बस यही फ़र्क जानवरों की दर्जाबंदी का एक बहुत बड़ा पॉइंट है। ठीक है, तो अब हमारे पास दर्जाबंदी का बुनियादी खाका आ गया है। तो चलें अब इसे अमली तौर पर इस्तेमाल करके देखते हैं। हम देखेंगे कि ये खाका हमें कुछ सबसे अहम नॉन कॉर्डेट्स यानी गैर फकारी ग्रोहों को समझने में कैसे मदद देता है, वही ग्रोह जिनसे इम्तिहान में सवालात भरे होते हैं। अच्छा, एक सवाल। ये सवाल इम्तिहानों में इतना ज़्यादा पूछा जाता है कि इसे मोस्ट वांटेड सवाल कह सकते हैं। हैवानात की दुनिया का सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? जी बिल्कुल, जवाब है फाइलम आर्थ्रोपोडा। हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही बड़े ग्रोह की, जिसमें दुनिया की तकरीबन 80% जानवरों की अक़साम शामिल हैं। यानी कीड़े मकोड़े, मकड़ियाँ, झींगे, आप सोचें वो इसमें शामिल हैं। ये वाकई हर जगह मौजूद है। तो इम्तिहान के नुक्ता नज़र से इनकी पहचान क्या है? 3 चीज़ें याद रखनी हैं। इनका जिस्म हिस्सों में बटा होता है, बाहर काइटिन का बना एक सख्त खौल यानी एक्सोस्केलेटन होता है, और इनकी टांगें जोड़ वाली होती हैं। बस यही खुसूसियात एक आर्थ्रोपॉड की पहचान है। और अब आते हैं एक ऐसे सवाल पर जहां मुम्तहिन अक्सर फंसाने की कोशिश करते हैं। बात हो रही है फाइलम इकाइनोडर्माटा की। ये बहुत ही खास हैं क्योंकि इनके मेंबर्स जैसे कि स्टारफिश जब बच्चे यानी लार्वा होते हैं तो उनकी सिमेट्री बाइलैटरल होती है, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनकी सिमेट्री रेडियल हो जाती है। ये तब्दीली याद रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, नॉन कोऑर्डिनेट्स के बाद अब हम अपनी तवज्जो वर्टिब्रेट्स यानी फकारिया जानवरों पर मरकूज़ करते हैं। यहाँ भी हम उसी तकाबुली तरीके से देखेंगे कि इनकी 5 बड़ी क्लासों में वो कौन से अहम फ़र्क हैं जो इम्तिहान में बार बार पूछे जाते हैं। ये टेबल देखें, ये एक बेहतरीन खुलासा है। इसमें आपको साफ साफ इर्तिकाई तब्दीलियाँ नज़र आएंगी।
مثال کے طور پر دل کو دیکھیں، کیسے وہ مچھلیوں کے 2 چیمبر سے ہوتے ہوئے ایمفیبینز اور ریپٹائلز میں 3 چیمبر اور پھر پرندوں اور ممالیہ میں 4 چیمبرز تک پہنچا۔ یہ سب وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ مؤثر ہونے کا سفر ہے۔ لیکن ہمیشہ کی طرح امتحانات میں ایکسیپشنز یعنی مستثنیات پر خاص توجہ دی جاتی ہے۔ اب ٹیبل میں تو لکھا ہے کہ رینگنے والی جانوروں کا دل 3 چیمبر والا ہوتا ہے، لیکن اس کا ایک بہت بڑا ایکسیپشن ہے مگرمچھ۔ جی، مگرمچھ کا دل 4 چیمبر والا ہوتا ہے، بالکل پرندوں اور ممالیہ کی طرح۔ یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں۔ اسی طرح کی ایک اور مثال ممالیہ یعنی میملز میں ہے۔ اصول تو یہ ہے کہ ممالیہ بچے دیتے ہیں، لیکن یہاں بھی ایک ایکسیپشن ہے اور وہ ہے پلیٹیپس۔ یہ ایک ایسا ممالیہ ہے جو بچے دینے کے بجائے انڈے دیتا ہے۔ یہ ایک کلاسک امتحانی سوال ہے، اسے کبھی نہ بھولیں۔ تو ٹھیک ہے، ہم نے بنیادی خاکہ سمجھ لیا، اہم مثالیں دیکھ لیں اور ان مشکل ایکسیپشنز پر بھی بات کر لی۔ اب آخری اور سب سے اہم سوال، ان سب معلومات کو استعمال کر کے امتحان میں کامیابی کی حکمت عملی کیسے بنائی جائے؟ تو یہ رہی آپ کی حکمت عملی، صرف 4 آسان اقدامات میں۔ سب سے پہلے ان موضوعات پر زیادہ توجہ دیں جن کا امتحان میں وزن زیادہ ہے، جیسے یہ چیپٹر۔ دوسرا، ہمیشہ NCERT جیسی بنیادی نصابی کتابوں کو فالو کریں۔ تیسرا، پچھلے سالوں کے پرچوں کی جتنی ہو سکے پریکٹس کریں۔ اور چوتھا، جیسا کہ ہم نے بات کی، ان تمام ایکسیپشنز کی ایک الگ لسٹ بنائیں اور اسے بار بار دہرائیں۔ تو لیجئے، کامیابی کا پورا فریم ورک اب آپ کے سامنے ہے۔ اب آخری قدم آپ کا ہے، اس پر عمل کرنا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آپ اس وسیع اینیمل کنگڈم کے کس حصے سے اپنی فتح کا آغاز کریں گے؟